जी हाँ, चक्रवाती तूफान तबाही मचा सकता है और मचाने की तैयारी में भी है। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। साइक्लोन बिपरजॉय के चलते हवाई यात्राएं प्रभावित हो गई हैं। 3 फ्लाइट को अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया। दिल्ली मुंबई फ्लाइट अहमदाबाद डाइवर्ट की गई। लखनऊ मुंबई फ्लाइट भी अहमदाबाद में डाइवर्ट की गई। पुणे भावनगर फ्लाइट भी अहमदाबाद डाइवर्ट कर दी गई है। 3 फ्लाइटों को अहमदाबाद की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। साइक्लोन बिपरजॉय का असर तटीय इलाकों में दिखना शुरू हो गया है। साइक्लोन बिपरजॉय के चलते हवाई यात्रा प्रभावित हो रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। समुद्र तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। बारिश का खतरा बना हुआ है। साइक्लोन बिपरजॉय 14 तारीख यानी कल टकरा सकता है। उधर साइक्लोन बिपरजॉय की कैटेगरी को डाउनग्रेड किया गया है, लेकिन अभी भी खतरनाक स्थिति में बना हुआ है साइक्लोन बिपरजॉय। गुजरात में ऑरेंज अलर्ट, पोर्ट बंद कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ तैनात कर दी गई है। बिपरजॉय की कैटेगरी डाउनग्रेड कर दी गई, लेकिन अभी भी उसे खतरनाक माना जा रहा है। गुजरात में ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया। बिपरजॉय की कैटेगरी डाउनग्रेड की गई। पोर्ट बंद कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ को जगह जगह तटीय इलाकों में तैनात कर दिया गया है। तूफान आने के पहले हालात समझ में आने लगे हैं। लहरें तेज हो गई हैं। मौसम बारिश वाला हो चुका है तटीय इलाकों में, जहां एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। विष्णु शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक शर्मा मुंबई से और अमित गुजरात से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभिषेक, आर्थिक राजधानी मुंबई का रुख कर लेते हैं। क्या तैयारियां हैं वहां पर बिपरजॉय को लेकर और हालात कैसे हैं? बिल्कुल, देखिए तैयारियां यहाँ पर राज्यों बिल्कुल बहुत अच्छे से की गई है ताकि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी स्थिति ना हो। एनडीआरएफ की टीमें मुंबई सहित पालघर इलाके में तमाम जगह तैनात की है ताकि कहीं पर भी कोई अगर ऐसी आपदा आती है, विपत्ति आती है, तत्काल प्रभाव से उसे निपटा जा सके। पूरे मुंबई और पालघर, जो कि पालघर का इलाका ऐसा है जहाँ पर अधिक इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस इलाके में मौजूद भी हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए तेज हवाएं लगातार चल तो रही है, लेकिन बरसात भी हो रही, रुक रुक बरसात तो पहले यहाँ बरसात अभी हुई थी और बरसात अभी इस वक्त थमी हुई है। ट्रेनें जो है, लोकल ट्रेनें हैं, वह रफ्तार से अपनी चल रही है। ट्रेनों को बंद नहीं किया गया है, यानी लोकल ट्रेनों की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो लंबी दूरी की ट्रेनें होती है, मेल गाड़ियां होती हैं, यानी जो अहमदाबाद की तरफ जाने वाली ट्रेनें हैं, उनको करीबन बंद किया गया है ताकि एक दो नहीं, करीबन 70 से 80 ट्रेनों की आसपास की जो ट्रेनें हैं उनको बंद किया गया है ताकि कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि मुंबई में जो मुंबई और आसपास इलाकों का जो हवाओं का स्पीड है वह करीबन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, लेकिन वहीं अगर गुजरात की बात करें उसकी स्पीड करीबन 150 किलोमीटर के आसपास है। तो दोनों में अंतर है, लेकिन यहाँ पे एहतियातन तौर पर मौसम विभाग ने साफ साफ कहा है कि सबसे बड़ा खतरा तो गुजरात ही है, लेकिन चूंकि कोस्टल इलाका आता है, गुजरात सटा हुआ इलाका आता है, 500-600 किलोमीटर दूरी का इलाका आता है, जिससे यहाँ पर भी तेज हवाएं चल सकती है, बरसात हो सकती है और कहीं न कहीं तेज हवाओं की वजह से दिक्कत हो सकती है। पालघर इलाके में कल देखा गया जब तेज हवाएं चल रही थी तो कुछ घरों के जो छतें थी, यानी जो टीन के पतरे होते हैं, वो उड़ गए थे। मछुआरों को साफ साफ मना किया गया कि वह समुद्र में ना जाए किसी सूरत में, क्योंकि दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए तमाम जो चौपाटी है, यानी पालघर इलाके में जो जहाँ पे सबसे अधिक खतरा है, वहां पर जो चौपाटी है या जो अन्य दो इलाके जहाँ पे लोग सैलानी घूमने के लिए जाते हैं, उन सभी को बंद कर दिया गया। किसी सूरत में वह वहां पर आसपास ना जाए। पुलिस तैनाती की गई है, एनडीआरएफ है, चौतरफा हर जगह से मौजूद है। हाई टाइड, आज एक अच्छी बात है कि हाई टाइड सुबह रही और हाई टाइड अब जा चुकी है, यानी उस हाई टाइड के दौरान बरसात नहीं हुई है मुंबई और आसपास के इलाकों में। अगर उस दौरान तेज बरसात हो जाती तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन हाई टाइड अब जा चुकी है, यानी समय जो उसका हाई टाइड का होता है समुद्र में आने का वह निकल चुका है। तो जरूर लोग राहत के साथ में, आप देख रहे हैं हमारे पीछे ट्रेनें, जो लोकल ट्रेनें हैं, यह लगातार चल रही है। लोग ऑफिस के लिए निकले हुए, ऑफिस सुबह वक्त जा रहे हैं, तो इस वक्त कह सकते हैं सब कुछ सामान्य है। लेकिन हाँ, अलर्ट पर रखा गया है कि कहीं पर भी कोई अगर दिक्कत होती है तो तत्काल प्रभाव से उसको निपटा जा सके, इसलिए एहतियातन तमाम व्यवस्थाएं की गई है। मैं देख रहा हूं आपके पीछे लोकल ट्रेनें, मूवमेंट उनका चल रहा है, लोकल ट्रेनें नहीं रुकी हैं। लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। मैं आता हूं, अमित का रुख करूंगा जो सूरत से हमारे साथ जुड़े, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गुजरात
गुजरात में साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 15 जून तक करीब 95 ट्रेनों को रद्द किया जा सकता है, रद्द रह सकती हैं ट्रेनें। तूफान के चलते 95 ट्रेनें रद्द करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। करीब 56 ट्रेनों को अहमदाबाद तक शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। ओखा पोरबंदर जाने वाली ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट की गई, यानी अब ओखा और पोरबंदर तक नहीं जाएंगी, उससे पहले अहमदाबाद रोकी जाएंगी या उससे पहले के किसी स्टेशन पर ही इन्हें रोक दिया जाएगा। तो बड़ी तैयारी इस वक्त की गई है। अमित सूरत से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सूरत तटीय इलाका, वहां पर क्या हाल है और क्या तैयारी है वहां पर प्रशासन की? जी, सूरत जो कि तटीय इलाका है, सूरत से सटे तकरीबन 3 बीच है, डुम्मस बीच है, सुवाली बीच है, डबारी बीच है। इन तीनों बीचों को फिलहाल के लिए लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ वहां पर सरकारी जो प्रशासनिक अधिकारी है वो वहां जा सकते हैं, पुलिस बल वहां जा सकता है, एनडीआरएफ की टीमें वहां जा सकती है, कोस्ट गार्ड के जो मरीन जो वहां पे डाइव करते हैं वो लोग वहां जा सकते हैं। इसके अलावा जाहिर जनता के लिए ये जो बीच है वो पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और वहां पे पुलिस बंदोबस्त काफी मात्रा में तैनात कर दिए गए हैं। आ रहे दिन वहां पे जो मंत्री हैं उनके सटे हुए जो जिनका क्षेत्र है वो वहां पे दौरा कर रहे हैं, लोगों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कहाँ क्या माहौल है। जो भी 42 से 45 गांव जो सूरत का जो तटीय इलाका है, सूरत शहर की बात करें, सूरत जिला की बात करें, ओलपाड़ की बात करें, तो जो सारे जो 42 से 45 गांव है उनको भी अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। उनके जो नजदीक के मंत्री हैं जिनका क्षेत्र लगता है वो भी वहां पर दौरे हैं। तकरीबन 10 जितनी एनडीआरएफ की टीम वो गुजरात के 1600 किलोमीटर के जो दरियाई तट है वहां के लिए तैनात कर दी गई है। 6 जितनी एसडीआरएफ की टीम है वो तैनात कर दी गई है। राजकोट सौराष्ट्र में तकरीबन हेलीपैड की भी तैयारी कर ली गई है। आपदा समय के लिए यदि किसी को दरिया में से समुद्र में से अगर कोई डूब भी रहा हो या तो फिर परिस्थिति ऐसी आ जाए कि रास्ते बंद हो जाए तो उनके लिए हेलीपैड की भी व्यवस्था कर दी गई है। तो आने वाले समय में प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती भरा समय रहेगा, किस तरह से लोगों की सुरक्षा की जाए और उसके लिए प्रशासन द्वारा काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो कि अब अभी कुछ ही देर पहले की बात करें तो भुज में एक दीवार धराशायी हो गई थी जिसमें 2 बच्चे और एक महिला की काफी गंभीर इजाएं हुई थी। माफ करना, उसमें 2 बच्चियां हैं जिनकी वारदात पर ही मौत हो चुकी थी। एक जो महिला इजाग्रस्त हुई थी उनको हॉस्पिटल के लिए उनकी इलाज चल रही है। वहीं दूसरी तरफ मांगरोल में एक मकान धराशायी हो गया था। तो ये जारे जो अभी जबकि तूफान टकराया नहीं है गुजरात के तटीय इलाकों से, उसके बावजूद जो तेज हवाएं हैं 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल रही है उनके कारण ये सारा पूरा जान माल हानि का मामला सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं प्रशासन द्वारा भी उन्हें आग्रह किया जा रहा है कि आप जो बड़े बड़े मकानों हैं वहां से आप दूर हो जाएं, क्योंकि ये जो चक्रवात है वो किसी भी वक्त आने वाले 48 घंटे में किसी भी वक्त गुजरात के समुद्री तटीय इलाकों से वो टकरा सकता है। तो इस मामले में प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर जा चुकी है। प्रशासन की पूरी तैयारियां यहां पर हो चुकी हैं। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं इस वक्त चल रही हैं, लेकिन जब तूफान टकराएगा तब 150 तक की स्पीड हो सकती है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अगला सवाल मैं विष्णु से करूंगा, लेकिन 5 तस्वीरें उससे पहले अपने दर्शकों को दिखा देना चाहता हूं। ये 5 तस्वीरें तूफान आने के पहले की ये तस्वीरें जो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। मुंबई की तस्वीरें, गुजरात की तस्वीरें, अलग अलग जगहों की तस्वीरें, गोमती घाट, सोमनाथ, जामनगर और मुंबई की ये तस्वीरें हैं जहां पर समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई हैं। समुद्र के आसपास जो जितने भी तटीय इलाके हैं वहां पर हवाएं बहुत तेज हैं, वहां पर मौसम बारिश जैसा हो गया है, यानी तूफान बहुत नजदीक आ चुका है। इसका फॉल जो है, लैंडफॉल जिसे कहते हैं, वो कल से इसका लैंडफॉल है और 15 तारीख दोपहर तक इसका असर रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे हल्का पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन फिलहाल इन सभी इलाकों में जो हालत है वो आप देख पा रहे हैं। समुद्र में क्या स्थिति है, तटीय इलाकों में क्या हालत है। लोग वहां पर मौजूद नहीं हैं क्योंकि लोगों को जाने से अब मना कर दिया गया है। हालात कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं तूफान बिपरजॉय के चलते। मेरे साथ विष्णु शर्मा जुड़े हुए हैं इस वक्त राजस्थान से। विष्णु, राजस्थान में भी अलर्ट जारी किया गया है, कहां के लिए अलर्ट है और क्या संभावना जताई जा रही है और क्या तैयारी है प्रशासन की? देखिए, हाल फिलहाल राजस्थान भीषण गर्मी के दौर से गुजर रहा है। कल भी राजस्थान के अधिकतर जिलों में तापमान 40 से ऊपर था। और बात करें अगर तूफान की तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। 15 से 17 तारीख तक तूफान का असर राजस्थान में दिखेगा। उदयपुर, जोधपुर और जो अजमेर संभाग है वहां पर अंदेशा जताया जा रहा है कि वहां पर इस तूफान का असर दिखेगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आधे से थोड़े कम राजस्थान में इस तूफान का असर दिखेगा। साथ ही साथ मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि इन तीनों
संभागों में भारी बारिश हो सकती है, भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और साथ के साथ मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया है कि करीब 40 से 65 और 70 के बीच में पर किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, तेज हवाएं चलेंगी। लोगों को हिदायत दी गई है कि जब ये तूफान आए तो अपने घरों में रहें, सुरक्षित स्थानों में रहें। कहीं ना कहीं अभी जो गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी राजस्थान में पड़ रही है, लेकिन अब तूफान का खतरा राजस्थान पर भी मंडरा रहा है। राजस्थान के 3 संभागों में इसका असर दिखेगा। 15 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। जोधपुर और उदयपुर जो संभाग है वहां इसका सबसे पहले असर दिखेगा। उसके बाद 17 तारीख को इस तूफान का जो असर है वो अजमेर संभाग में दिखेगा। तो अजमेर संभाग सहित जो तीनों संभाग जहां पर प्रभावित माने जा रहे हैं कि जहां पर ये तूफान का असर दिखेगा, वहां मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ के साथ मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि सब अपनी सुरक्षित स्थानों पर उस वक्त रहें जब ये तूफान एंटर हो। और साथ के साथ ही जो प्रशासनिक अमले की ओर से भी तैयारी कर ली गई है। तमाम जो टीमें हैं उनको वहाँ तैनात कर दिया गया है। तमाम टीमों को तैयार रखा गया है कि अगर किसी भी तरह की सिचुएशन खराब होती है तो उनको तुरंत प्रभाव से संभाला जाए, लोगों को राहत पहुंचाई जाए। तमाम तरह की तैयारी प्रशासन की ओर से भी कर ली गई है। जी, प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। क्या खास सरकार की तरफ से कुछ मंत्रियों नेताओं को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है? अगर वहां पर हालात बिगड़ते हैं तो वैसे तो राजस्थान में उतना ज्यादा तीव्र नहीं होगा ये तूफान। देखिए, मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि राजस्थान में जो संकट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हवाएं चलेंगी 65 किलोमीटर की रफ्तार से। जब हवाएं चलती हैं तो कहीं ना कहीं कई चीज़ों का अंदेशा होता है, कई दुर्घटनाओं की संभावना होती है। इस वजह से तमाम जो हाल फिलहाल नेताओं को जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है, क्योंकि अभी शुरुआत 15 तारीख से राजस्थान में होगी, 15 से 17 के बीच में होगी। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो तमाम नेताओं को भी वहाँ पर लगाया जाएगा। प्रशासनिक अमला पहले से तैयार है। सरकार की ओर से डायरेक्शन दे दिए गए हैं कि किसी भी सिचुएशन में आप तैयार रहें। तमाम जो चीजें हैं, जो संसाधन है, उनको तैयार करने के लिए कहा गया है। तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन राजस्थान में जो दस्तक है वो 15 तारीख से इस तूफान की होगी और तीनों संभागों में इसका असर देखने को मिलेगा। ये मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। जी, ठीक है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गुजरात की बड़ी खबर, खतरनाक हो गया है चक्रवात बिपरजॉय। द्वारका समेत गुजरात के कई इलाकों में अलर्ट जारी है। चक्रवात गंभीर स्थिति में आ गया है, चक्रवाती तूफान में बदल गया है। 15 जून को कच्छ जिले से टकराने की पूरी संभावना है। गुजरात सरकार कई एहतियाती कदम इस दौरान उठा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं तटीय इलाकों की, समुद्र में उठती हुई ऊंची ऊंची लहरों की। इन ऊंची ऊंची लहरों के चलते आसपास तटीय इलाकों में खास तौर पर काफी ज्यादा तबाही मच सकती है और उसी को देखते हुए लोगों को समुद्र में न जाने की अमित हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं सूरत से। हमारे साथ अभिषेक भी इस वक्त जुड़े हुए हैं मुंबई से। मैं अमित से पहले अभिषेक का रुख करूंगा। अभिषेक, कल ही एक रनवे बंद कर दिया गया था मुंबई एयरपोर्ट का, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का। अब जिस तरीके की तूफान एडवांस कर रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हवाएं और तेज हो गई हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि रेलवे सर्विसेज और एयरपोर्ट की सर्विसेज को तूफान के नजदीक आने के चलते पूरी तरीके से कुछ समय के लिए रोका जाए? नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसी कोई संभावना अभी तक तो नहीं है राजीव, क्योंकि अभी ऐसी कोई बात सरकार तो नहीं कहेगी कि पूरी रोक देगी। क्योंकि देखिए स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। जब स्पीड आएगी, स्पीड बहुत अगर तेज हो गई, हवा का बहुत तेज बरसात हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि नेचुरल क्लाइमेटी होती है जिसमें किसी का बस नहीं चलता है। उस हिसाब से सावधानियां बिल्कुल रखी गई है, बिल्कुल अलर्ट पे रखा गया है। यही तो मैंने बताया कि 3 जो एनडीआरएफ की जो टुकड़ियां हैं वह मुंबई में तैनात की गई, खासतौर से पालघर में तैनात की गई है। यानी एनडीआरएफ की मुंबई के आसपास के तो 5 टुकड़ी तैनात की गई ताकि कहीं पर भी कोई अगर ऐसी स्थिति निर्माण होती तो तत्काल प्रभाव से निपटा जाए। आपने देखा कि ठीक पीछे लगातार जो लोकल ट्रेनें हैं, यहाँ तक कि मेल ट्रेन जो है वो अभी लगातार चल रही है। यानी सब ट्रेनों को सब कुछ यातायात ठप नहीं किया गया, सब कुछ चल रहा है सामान्य रूप से। रही बात रनवे का, रनवे बिल्कुल कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से, बरसात और तमाम चीजों की वजह से एक रनवे बंद किया गया है और उसके कारण कुछ फ्लाइटों को देरी हुई थी। लेकिन अभी स्थिति सामान्य मुंबई एयरपोर्ट पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन मुंबई के और चीजों की बात करें, रोड की बात करें, कहीं पर भी इस वक्त बरसात तेज नहीं है, जिसकी वजह से कहीं पर भी वाटर लगे की स्थिति नहीं है। आप देख सकते हैं, हमारी पिट्टी में देख सकते हैं रेलगाड़ियां चल रही है और जो माल गाड़ी है वह आ रही है, जा रही है। तो यानी जो एकदम पूरी तरीके से हर चीज बंद नहीं किया गया है। क्योंकि इसलिए बता रहा हूं कि
लोगों की जानकारी के लिए कि मुंबई में उतनी अधिक खराब स्थिति इस वक्त नहीं है। मुंबई में अलर्ट जरूर जारी किया गया। मुंबई और आसपास के इलाके में पालघर का इलाका है, जो कोका का इलाका था, जो समुद्री इलाका था, इसलिए मुंबई को इतनी अलर्ट पर रखा गया। कोई भी स्थिति अगर निर्माण हो, मेरा सवाल इसलिए था अभिषेक, क्योंकि कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है, कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट किए जाने से और कल जिस तरीके से रनवे भी बंद रहा, कुछ फ्लाइटें रद्द भी की गई एयर इंडिया के सूत्रों के हिसाब से कल खबर आई थी, उसको देखते हुए अंदाजा इस बात का था। लेकिन तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। इससे पहले कि मैं अमित से सवाल पूछूं, बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। महाराष्ट्र की जो खबर आप दे रहे थे, विकराल रूप लेने लगा है बिपरजॉय तूफान। महाराष्ट्र में भी अब बिपरजॉय का असर समझ में आने लगा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई समुद्री इलाकों में असर है। जैसा अभिषेक बता रहे थे, मुंबई, रायगढ़, पालघर के इलाके में बारिश हो रही है इन इलाकों में, और इन इलाकों में प्रशासन को सतर्क कर दिया गया। हालांकि अभी तक रेल सर्विसेज वैसे ही जारी हैं, रेल सर्विसेज पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है, लेकिन हवाएं चल रही हैं। लैंडफॉल कल के दिन तय किया गया है कि कल के दिन लैंडफॉल होगा। जो जानकारी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से कि लैंडफॉल इस तूफान का 14 तारीख को होगा, तो इसके पहले और या उस दौरान क्या स्थिति होती है, प्रशासन और शासन उसी हिसाब से कदम उठाएगा। मैं अब रुख करूंगा अमित का, जो कि सूरत से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, सूरत में प्रशासन, और पता चला कि जो गुजरात का मंत्रिमंडल है उसके कई मंत्री अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी लेकर बैठे हुए हैं और वहां पर इस बचाव और राहत के कामों के लिए पहले से ही तैयारी करके प्रोएक्टिव तरीके से वहां मौजूद हैं। जी बिल्कुल, अगर मंत्रीगण की बात करें तो भूपेंद्र पटेल ने जिस तरह से मंत्रीगणों की कल बैठक रखी थी, आला अफसरों की बैठक रखी थी, उन सारे मामलों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गृह राज्य मंत्री जो हर्ष संघवी हैं, राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री राघव पटेल हैं, कन्नू देसाई है, वो भी राजकोट आ पहुंचे हैं। द्वारका की जिम्मेदारी हर्ष संघवी को दी गई है। तो ये जाने तो मंत्रीगण है, कुंवर जी बावड़िया है, या फिर और भी जो मंत्रीगण है, उन सभी को हर जगह की जिम्मेदारी दे दी गई। जो भी समुद्री तटीय के जो गाँव है, जो जिले हैं, उन सभी जगहों पे उनको तैनात कर दिया गया है। 24 घंटे तैनात की उनकी निगरानी के आदेश कर दिए गए हैं कि वहां से आपको छोड़ना नहीं है। तो इस सारी चीजों को लेकर जो इस समय का मंत्रिमंडल है, वो इस समय अपना अपना घर बार छोड़कर उन समुद्री तटीय इलाकों में मौजूद है, जहां से उनकी जनता ने उनको जिताया था, और उनका विश्वास जीतने के लिए आज फिर से वो इस तूफान से पहले टकराने के लिए वहां मौजूद है कि ग्रामीणों के पास तूफान पहुंचे उससे पहले हम लोग खड़े हैं, जिसकी सांत्वना दे रहे हैं। ग्रामीणों को किसी भी तरह की तकलीफें नहीं होंगी। आला अफसर जो है, प्रशासन पूर्ण रूप से तैयारी कर बैठा है। हम देख रहे हैं तस्वीरें, अमित देख रहे हैं तस्वीरें, और जो हालात हैं इस वक्त पश्चिम भारत के तटीय इलाकों की तरफ, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात खास है, वहां पर धीरे धीरे एडवांस करता हुआ तूफान कल लैंडफॉल की पूरी उम्मीद है। और उसके बाद क्या हालात होते हैं आप लोग नजर बनाए रखिए, आपके पास आगे भी अपडेट लेने आते रहेंगे। फिलहाल विष्णु आपका, अभिषेक आपका और अमित आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।